आपने किसी जगह पे भी कोई साइन अंगूठा कुछ भी करके दिया हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पूरा मोहल्ला गवाह ये आता है और इसी तरह से बदमाशी दिखाता है और चला जाता है। वलायत बेगम बनाम एल्लो बेगम सामने वो कौन है वलायत बेगम? भाई जेड़े वो कब्जा करके गए ने। हुक्म दे सारे मामलात ने SHO साहब ने SP साहब दे साइन होए ने सारे मामलात ने कोई ये जी गल नहीं है। SP साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ सारी चीज ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ भाईजान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस विद आसिफ मुगल। नाज़रीन, आपने शहर लाहौर में जुल्म की बहुत सी दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज एक कहानी से मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं। मैं वाल्टन एरिया के अंदर मौजूद हूँ के अंदर। यहाँ पर एक ऐसी दास्तान रूनुमा हुई है कि मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनका नाम रेहाना है। इनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया गया क्योंकि इनका कहना है कि इनके अपने ही हैं जिन्होंने इनको धोखा दे दिया। आइए इनकी जुबानी जानते हैं कि इनके घर के ऊपर कब्जा जो हुआ उसका क्या माजरा और किसने किया। अस्सलाम वालेकुम माजी। जी माजी बताइएगा क्या माजरा, ये कैसे आपके घर के ऊपर कब्जा हो गया? मेरा 9 साल से केस चल रहा है घर का, और मेरा जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ था, जो इन्होंने हाथ फाड़ के तो मुझे बाहर निकाल के मैं घर में अकेले की ताले तोड़े हैं, निकाला निकाला सारा मेरा सामान निकाल के निकाले थे। और इस बंदे ने ये एक नहीं मेरे क्या नाम है इस बंदे का? इसका नाम है राना अब्दुल। ये राना अब्दुल कौन है, आपका क्या लगता है? मेरा कुछ नहीं है लगता, ये स्टाम फरोश है जो ज़बरदस्ती इसने क्योंकि दूसरे कहता जी मैंने बारों बार इसको खरीद लिया, मुझे वल्लाह आलम इल्म नहीं, इसके आगे किसने बेचा है किससे नहीं बेचा, किससे खरीदा है ये हमें ये बताता इसने किससे खरीदा है। और अगर मुझसे आके ज़बरदस्ती कब्जा मांगता है। मैंने इससे एक रुपया मकान की रजिस्ट्री किसके नाम पे है? वो मेरे नाम से। वो आपके नाम पे जी। तो अभी क्या वो आपके नाम पे आप कह रही हैं थी, तो अब किसके नाम पे है? अब इसने अपने कागज जो वो अपने नाम बनवा लिए 2 नंबरी करके इसने। कैसे, मतलब कि आपकी अदालत जो के आपकी रजिस्ट्री 1 नंबर है तो वो आपके बगैर तो रजिस्ट्री कर ही नहीं सकते। बस किसने करवाई मुझे कैसे, कुछ बताएं तो सही ना। तो अदालत के अंदर केस क्या? हाँ जी, मेरा तो केस अदालत के अंदर चल रहा है। अदालत के अंदर मेरा केस चल रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ 9 साल हो गए 2016 का, ठीक है। और ये इसी तरह करता निकल जाता है। मैं तनख्वाह पे ही होती हूँ, मुझे ये रास्ता करता है। और मैं 22 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, 22 साल से। आपने किसी जगह पे भी कोई साइन अंगूठा कुछ भी करके दिया हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पूरा मोहल्ला गवाह ये आता है और इसी तरह से बदमाशी दिखाता है और चला जाता है। तो ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 6-7वीं दफ़ा इसने मेरे साथ किया। अच्छा, आज आप एक मामला बता रही हैं कि आज जब उसने आपके घर पे कब्जा किया है तो साथ पुलिस भी मौजूद थी, वो कौन थे? ये फैक्ट्री थाने के थे। हम लोगों ने वहाँ पर दोबारा 15 पे कॉल की, लेकिन उन्होंने हमारी कॉल नहीं रिसीव की। 15 की कॉल नहीं, आपकी कॉल रिसीव नहीं की हमारी कॉल उन्होंने रिसीव नहीं की। और वहाँ के 2 बंदे आए हुए थे थाने में, इनके साथ ये लेके आया था। नाम पता है आपको किसी का जो पुलिस वाले आए थे? ASI सफदर। ASI सफदर जो थाना फैक्ट्री एरिया से आपके पास यहाँ पर हाँ जी। 15 की कॉल पे आया या उनके साथ आया? उनके साथ आए। उनके साथ आया। आपका घर खाली करवा दिया? उसने घर खाली करवाया। सारे मेरे रिश्तेदार देख रहे थे, मैं 22 साल से रह रही हूँ और ये हमेशा इसी तरह से मुझसे करता है। मैंने से कहा तुमने मुझसे खरीदा, जाकर उससे कब्जा लो। मेरे से तेरा कब्जा लेना बनता ही नहीं, मैं उसके 1 रुपये की भी हकदार हूँ। मेरे सब किस बात का चल रहा है? ये जो आपका जो केस चल रहा है उसके अंदर से आप मुझे ये बताएं कि जो अदालत के अंदर अभी जो उसने कब्जा लिया है या कुछ बैलप का बताया जा रहा है कि बैलप आया है, तो उसमें बताएं कि आपकी डेट क्या और जो आपका स्टे उन्होंने फाड़ा है कब तक मेरा स्टे बेटा जी 4 अप्रैल तक था। 4 अप्रैल तक तो स्टे की डेट है अभी? जी बिल्कुल मौजूद है मेरे पास कागज, आप चेक कर सकते हैं। और ये देखो उन्होंने आके उसको बेचा है, फाड़ा है, फिर मेरा काला खोला। मेरी इन्होंने परसों हमला किया यहाँ पर, मेरी आयु में इसी तरह मेरा सामान निकाल के रखा है। और मेरी चश्मा जो वो पता नहीं कहाँ फेंक के मेरे घर से 1 लाख रुपया भी लेकर गए। 1,17,000 इन्होंने मेरे परसों मेरे घर से निकाला। मैंने कहा भी है कि मैं जाती हूँ, मैं इनके करवाती हूँ। मुझे फिर नहीं पता चला कि ये क्या, इन्होंने पकड़ा मारा, मुझे आगे जाने नहीं दिया। तो ये वहाँ से वापस कर दिए कि नहीं बीबी आपने नहीं जाना, आगे खर्चा नहीं इसका पकड़ा। ये कितने दिनों से मामला चल रहा है? ये तो मुझे तकरीबन 2-2.5 साल से ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ बाग आ जा, आता है तंग करके चला जाता है, आता है तंग। आज इसने जो भी किया कि फिर इसने कोई अच्छी खासी 2 नंबरी सोच समझ के किया, पैसा लगाया, फिर ऐसे नहीं आया।
जी नाज़रीन, आपने खतून की बात सुनी। 22 साल से अब बेटा मेरा हमारे है। साथ मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, ये इनके पास चलते हैं, मोहल्लेदारों से पूछते हैं कि ये क्या मुआजरा है और ये घर के जो असल मालिक है वो कौन है, ये खातून है या जो वो कब्जा करने के लिए आए हैं जिन्होंने सामान सारा घर से बाहर फेंक दिया। ये मोहल्लेदारों से भी जानते हैं कि मुआजरा क्या है। ये पता नहीं इनका क्या रोला चल रहा है, जब भी आता है इनका सामान बाहर फेंकता है, फिर चले जाते हैं तो मज़ेदार डालते हैं। आज तो पानी फेंकते हैं सारा इनका। जैसे ये बता रही हैं खातून के लिए वो एक फैक्ट्री एरिया से ASI सफ्तर भी जो है ना वो साथ आया, उनके वो साथ था, मौजूद थी पुलिस इनके साथ। जी मौजूद थी इनके साथ आई। ठीक है, ऊपर से लोगों को रोक रही है, वीडियो क्यों बना रही है, लोगों को जो बच्चे वीडियो ना सारी हो गई। ठीक हो साथ ही आए। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि ये खातून जो है वो मालिक है इस घर की, तो आप जो है ना बताएं कि जी आला क़यादत से, IG पंजाब से, बल्कि अब तो जो वज़ीर आला वो खातून है, माजी भी आपके साथ आ गई हैं, तो मिलकर ज़रा को अपील करें। मैं भी जो आपकी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ मैं इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। ये जो देखें इनका हक है, 20-22 साल से रह रही है, तो जो इनका हक है इनको मिलना चाहिए। अगर जगह इनकी है इनको ही मिलनी चाहिए। एक घर की लैनत है। ਘਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ठीक हो गया। ਸਮਝਿਆ मैं तो उस ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸੇ ਆਦਤ ਲੱਗਿਆ ਜੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨੇ 6 ਆਦਤ ਪਾਲਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਰ ਸਕਦੀ अच्छा असद साहब, मुझे ये बताएं, ये जो घर है ये आपने अपनी कमाई से खरीदा था या कोई विरासती जगह है? ਸਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੰਤਾ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ कैंसर सारे ही 2 नंबर ही वही कर रही है। सर 2 नंबर का काम करती पई है समझा तमाम मकान आपकी बीवी ने लाया समझा मैं अपनी बीवी ने नाल लाता तो उन्होंने हर चीज़ होटल ने अपनी बीवी ने नाल क्यों लाया समझा आंदे जे वो जादी जिसकी अम्मी दी ते कैंसर हुई है ना वो थोड़ी वैल्यू नहीं कैंसर दी वो कैंसर जिसकी अदालत की डेट आ जाए अदालत डेट की अदालत में पता नहीं क्या जिसकी कैंसर हुई है मैं क्यों चीज़ के चला ज़्यादा मेरी जिसकी क्यों नहीं क्या पेश के मानने भी चीज़ें मेरी जिसकी थी मेरी जिसकी केक चाहता पाया मेरी जिसकी अदालत के पीछे आई ही नहीं। नाज़रीन, आगे जो पुलिस अफसरान हैं जो आए हैं यहाँ पर ASI सफदर साहब वो भी और इनके जो सीनियर अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये मामला क्या है, आपकी पुलिस क्या ऐसे मकान जो है जो जिसका अदालत के अंदर केस चल रहा हो उसको क्या इस तरह से उठा के बाहर फेंक सकती है। पुलिस से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम जी। जी इफ्तिखार साहब गल कर रहे हो? जी जनाब। आसिफ मुगल गल कर रहे हैं, रोजनामा मशरिक तो मेरा अपना YouTube चैनल भी है, पब्लिक वॉइस विद आसिफ मुगल के नाम तो। अच्छा सर हुक्म करो। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀ ਆ? अच्छा ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲਫ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਬੈਲਫ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਟੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਲਾਇਤ ਬੇਗਮ ਐਲੋ ਬੇਗਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਫ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਲਫ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਲਫ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਲਾਇਤ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਲਫ ਆਇਆ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਖੁਰਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਲਮ ਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦਾ। ਖੁਰਮ ਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬੈਲਫ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਲਾਇਤ ਬੇਗਮ ਬਨਾਮ ਐਲੋ ਬੇਗਮ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਲਾਇਤ ਬੇਗਮ? ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ सारे के ये अपने शबीर हुसैन सिविल कोर्ट दे बैलफ ने अगर जड़ी भी कार्रवाई करने मुगल भाई ना वो मैं अदालत दे हुक्म नाल करी है ते ओदे अदालत जे तुसी जाओगे जनाब ये सानू बैलफ है स्टे सारा चीज दिखाओ, पानी दा पानी दुध दा दुध, तुसी सुबह बैलफ ले आओ असि सामान तुहाडा सुबह रखवा देंगे। यार जो स्टे एक मैं मेरा सवाल सिर्फ इन्ना रहा है कि स्टे चलो वो चीज़ असी मतलब तुसी कहंदे कि स्टे की कोई वक़्त नहीं थी क्योंकि दोनों केस अलग अलग ने दोनों केस अलग अलग है। अगर बेशक चेक कर लो भराओ तुसी सानू देखो ना सानू इहदे च की बेनिफिट है। जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਹਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ
हरियाणा के मालिक है ना, कोई इन्हों की रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है। ਚਲੋ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਬੈਲਫ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ, ਬੈਲਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੈਲਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਬੈਲਫ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਲਫ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਲਫ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਆ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਪੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਐਸਪੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਨਹੀਂ ਬੈਲਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੈਲਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੇ ਹੈਗਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵੈਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। हेलो मामला सुना, मोहल्लेदारों ने भी बात की और बताया आपको और कि जी इन्होंने भी जो असलम साहब हैं इनके खावंद हैं, इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बीवी के नाम खुद अपनी मर्ज़ी से की, लेकिन इसके बावजूद जो बाअसर लोग हैं जिनका साथ पुलिस खुद दे रही है, सफदर एएसआई ने आकर घर का सारा सामान उनके साथ मिलकर बाहर उठाकर फेंक दिया और उनको इंसाफ फरहम नहीं किया। 15 की कॉल भी की गई लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक ना रेगी और किसी ने इंसाफ के लिए इनको ना इंसाफ के लिए उनके दिल से नहीं डरती। और ना आईजी पंजाब और वज़ीर आला मरियम साहिबा से जो है ना इनकी अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनके साथ जो ज़्यादती की जा रही है कब्जा कर इनका घर इनका हक है, इनकी रिहाइश है और अरसा 20 साल से ये रह रहे हैं, इनका हक इनको दिलाया जाए और ये घर जो है इनको वापस दिया जाए। साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पब्लिक वॉइस विद आसिफ।